स्टॉक मार्केट में आपके सामने क्या एक बड़ा क्रैश आने वाला है या फिर एक नया हाई आपका वेट कर रहा है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है। आज के इस वीडियो में मैं 5 सिंपल के पॉइंटर्स के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दूंगा और एंड के कंक्लूजन में आप खुद पता लगा पाओगे यहां से मार्केट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में। ऑल्सो अगर आप चेकआउट करोगे पिछले 4 महीने से मार्केट रफली 24,200 से लेके 25,600 मतलब एक छोटी सी 1400-1500 पॉइंट की रेंज है जिसमें फ्लैट बेस बनाता जा रहा है। मतलब मार्केट एकदम एक छोटी सी रेंज का हो चुका है। विक्स को चेकआउट करोगे तो विक्स भी आपको 10-11 के आसपास का मिल रहा है। मतलब वॉलिटिलिटी मार्केट में ज्यादा नहीं आ रही है। ऑप्शन राइटर्स यहां पे मजे कर रहे हैं। विक्स काफी डाउन है पर ये कंप्लीट सिनेरियो बहुत क्लोज हो सकता है एक मेजर चेंज के, क्योंकि मार्केट का ये उसूल है, मार्केट हमेशा पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन आता है, फिर एक पीरियड ऑफ एक्सपेंशन आता है, फिर पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन आता है, फिर पीरियड ऑफ एक्सपेंशन आता है। एक्सपेंशन किस साइड होगा हमें नहीं पता, बट एवरी पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन इज फॉलोड बाय पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड एवरी पीरियड ऑफ एक्सपेंशन इज फॉलोड बाय पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस कंप्लीट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आज के दिन हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। आज ही आपके लिए एक स्पेशल अर्न का फंडा का एपिसोड है जिसमें आप काफी कुछ नया लर्न करने वाले हो, तो लाइक कर दीजिएगा। लेट्स गो। इवन क्रिप्टो के बारे में भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले अभी इंडियन मार्केट में पॉजिटिव हो क्या रहा है। सबसे पहला पॉजिटिव हुआ है जीएसटी रेट कट। रेट कट की वजह से इकोनॉमी में 22 सितंबर से एक बार अचानक से डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। अभी से पहले क्या था, 4 जीएसटी की रेट्स थी, 5%, 12%, 18%, 28%। यहां पे 12 और 28% एकदम हट चुका है। 5 और 18% में सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स आ गए हैं। ये सारे डेली यूज के आइटम जो 5% पे रिड्यूस होके आ गए हैं। ये है यूटिलिटी के आइटम्स जो 18% पे आ चुके हैं। काफी सारे 0% पे भी आ चुके हैं, जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, रोटी हो गया। बेसिक चीजों पे काफी एग्जेम्पशन मिल रहा है। इस कंप्लीट सिनेरियो की वजह से हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन मार्केट एक बड़ा बूस्ट, एक बड़ी रैली दे सकता है। हर किसी की एक्सपेक्टेशंस थी, पर मार्केट अभी भी इस रिजल्ट के बाद भी फ्लैट बेस में पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा कि सरकार का कहना है, इवन फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट आए या एक्सपेक्टेशंस के इंटरप्रिटेशंस आए, इसका इंपैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप ही सोचो कि रेट कट होते ही आपका कुछ पैसा बचा। फॉर एग्जाम्पल आप एक कार लेना चाह रहे थे, कार में पहले आपको 28% का जीएसटी लग रहा था, अब 18% का लग रहा है, तो 10% आपके पैसे बच गए। बचे हुए पैसे को क्या आप इमीडिएटली जाओगे मार्केट में, यार बच गए पैसे, अब तो मेरी खुजली हो रही है, अभी कभी खर्चा करना है, क्या आप ऐसा करोगे? नहीं करोगे। उसको सिस्टमैटिकली आने में टाइम लगेगा। इन दी सेम वे इस जीएसटी का एक्चुअल इंपैक्ट आने में साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएंगे। अगर हम जीडीपी पे 0.5% से ऊपर के इंपैक्ट की बात कर रहे हैं तो वो 1 साल मिनिमम लगने वाला है, जिसके बाद हमें वो इंपैक्ट मिलने की एक्सपेक्टेशंस होगी और उस समय हम ये पॉजिटिव इंपैक्ट देख पाएंगे। क्या मार्केट 1 साल का वेट करेगा कोई रिएक्शन देने के लिए? आंसर इज नो। अगर मार्केट को रिएक्ट करना है इस जीएसटी रेट कट पे, तो मार्केट को पॉजिटिव रिएक्ट करने का मौके के लिए इसके साथ एक इंटरनेशनल पॉजिटिव न्यूज की रिक्वायरमेंट है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। पॉजिटिव न्यूज की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि अभी एफआईएस बहुत बेच रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जीएसटी रेट कट को अगर हम एज अ कंक्लूजन बोले, इट इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट। इसकी वजह से जो मार्केट अभी फ्लैट बेस में फंसा हुआ है, अगर आप मुझे बोलोगे कि किस रेंज में जाने की एक्सपेक्टेशंस है, सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज के बेसिस पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। सेकंड बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रम्प का टैरिफ। देखो ट्रम्प के टैरिफ की वजह से इंडियन मार्केट कई बार गोटे खा चुका है और बेगबार नीचे जा भी चुका है, पर यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने 25% प्लस 25% लगा दिया है। ये एडिशनल 25% लगने की वजह से काफी सारी इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट है वो अनसस्टेनेबल हो रहा है। मोर देन दैट, इस कंप्लीट सिनेरियो की वजह से माहौल खराब हो रहा है। माहौल का सही होना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअल इंपैक्ट। इंपैक्ट हो सकता है इसका कुछ भी नहीं हो इंडिया की जीडीपी पे, 0.4% से भी नीचे की इंपैक्ट की हम बात कर रहे हैं, पर माहौल खराब हो रहा है, सेंटिमेंट्स खराब हो रहा है। अगर हम वर्ल्ड के सारे मार्केट के वैल्यूएशंस की बात करें तो यूएस का मार्केट और इंडिया का मार्केट सबसे हाई वैल्यूएशन पे है। इसका मतलब यह भी है कि बाकी मार्केट में अगर कोई एफआईआई है, वो ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। वो कुछ इंडिया में कर रहा है, कुछ यूएस में कर रहा है, कुछ चाइना में कर रहा है, कुछ जापान में कर रहा है, हर जगह उसने निवेश कर रखा है। अब जो मार्केट हाई वैल्यूएशन पे है, वहां पे उसको प्रोबेबली पिछले 4-5 साल में अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इंडिया में और यूएस में सबसे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अब वो सोच रहा है कि यार ऐसी न्यूज आ रही है, मेरे को यहां पे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, क्यों ना मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाऊं, इस न्यूज के बाद देखेंगे। तो ये हो रहा है मेजर सेंटीमेंट, जिसकी वजह से एफआईआई रेगुलरली सेलिंग करता जा रहा है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कह दिया है वहां के
कि हमें शायद हो सकता है कि ट्रंप का जो कंप्लीट डिसीजन है टैरिफ का उसके अगेंस्ट कुछ डिसीजन देना पड़े। देगा नहीं देगा आने वाले 2-3 दिनों में पता चल जाएगा, पर वहां का सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रंप साहब के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है। मोर देन दैट, अभी 2 दिन पहले ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि भैया हम इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ है, हमारी पुरानी अलाइज है। मुद्दे की बात यह है कि ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आया उसकी कोई वैल्यू नहीं है आज के दिन। कोई नहीं पूछता ट्रंप के स्टेटमेंट को, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट को यूं पलट देते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इंडिया के पीएम साहब यानी कि मोदी जी ने भी उसे रीट्वीट करते हुए रिप्लाई किया है कि इंडिया भी यूएस के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता है और हम लोग जो टाइज है उसे मेंटेन करना चाहते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ी न्यूज है, क्योंकि अभी तक हर एक नेगेटिव न्यूज में कहीं पे भी इंडिया की तरफ से कोई भी रिएक्शन आया ही नहीं। पर जैसे ही पॉजिटिव न्यूज आई, पॉजिटिव सेंटीमेंट आया, इंडिया ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। जैसा कि इंडिया हमेशा कहता है, आराम से हाथ जोड़ के हम लोग वेलकम करते हैं किसी भी गेस्ट का, उसी तरीके से यहां पे ट्रंप को वेलकम किया गया। आगे बात करी जाए तो जो ये 50% का टैरिफ लगा हुआ है, इसकी 14 अक्टूबर डेडलाइन है। उससे पहले पहले हमारे यहां पे दिवाली का माहौल भी स्टार्ट हो चुका होगा, दशहरा का माहौल स्टार्ट हो चुका होगा। मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या दिवाली के माहौल को देखते हुए पॉजिटिव हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बोलोगे कि अनंत ये ट्रंप का टैरिफ अब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? मैं कहूंगा अगर सिर्फ इस एक न्यूज के बारे में बात करोगे तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी होनी थी ट्रंप के टैरिफ की वजह से वो मार्केट में ऑलरेडी हो चुकी है। जो अभी 50% का टैरिफ है मिला के, ये वर्स्ट के सिनेरियो है जो ऑलरेडी आ चुका है। हमें पता है 50% का टैरिफ लग गया, इसके आगे क्या हो सकता है? वो हम कहते हैं ना कि लाइफ में जब सब कुछ बुरा हो जाए उसके बाद क्या होता है, होने को सिर्फ अच्छा बचता है, क्योंकि बुरा तो सब कुछ हो ही चुका है ना भाई साहब। इसीलिए अब यहां से इस न्यूज के ऊपर आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग अगर कुछ होना है तो पॉजिटिव साइड पे होने की एक्सपेक्टेशंस है। मैं आज के वीडियो में पांचों के पांचों पॉइंट आपको बता दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव बता दूंगा, फिर यह भी बता दूंगा कि मेरा यहां पे मार्केट को लेके क्या कंक्लूजन चल रहा है, क्या सेंटीमेंट चल रहा है, ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल पा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। अब हम इससे पहले आगे जाए, ट्रंप की वजह से काफी कुछ हमें क्रिप्टो करेंसी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रंप की फैमिली की, ट्रंप की कंपनी, ट्रस्ट, सबका बहुत अच्छा एक्सपोजर है क्रिप्टोज में, और यूएस मार्केट काफी पॉजिटिव हो रहा है क्रिप्टोज को लेके, वो हम सभी को दिख रहा है। अगर हम बात करें आज के दिन बीटीसी की, तो बीटीसी एक फ्लैट बेस बना रहा है $1,08,000 से लेके $1,14,000 के बीच में। जिस भी साइड ये फ्लैट बेस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वहां पे एक बड़ा मूव हमें एक्सपेक्टेड है। इन द सेम वे इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी 4200 से लेके 4500 के बीच का एक फ्लैट बेस बना रहा है। अब जिस भी साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उस साइड आपको ध्यान रहना चाहिए। जिस तरीके से इंडियन मार्केट अभी 1400-1500 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है, एट द सेम टाइम क्रिप्टो मार्केट भी फंसा हुआ है। देखिए होता क्या है, हर मार्केट की साइकिल, चार्ट ट्रेडिंग ऑलमोस्ट बराबर से चलती है। बाय द वे, आप चाहते हो कि कैंडलस्टिक का मैं एक कंप्लीट कोर्स लाऊं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बता दीजिएगा, एक वीडियो बनाएंगे, डिटेल में बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर, कमेंट कर दीजिएगा। पर अभी आप समझिए कि बिटकॉइन और इथेरियम भी यहां पे रेडी हो रहे हैं एक बड़े मूव के लिए। इस बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए आपको कभी फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो, कभी आप ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। दोनों के लिए मैं यूज कर रहा हूं डेल्टा को। डेल्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां पे आपको फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करने का ऑप्शंस, अच्छी लेवरेज, जहां पे आपको थोड़ा सा लेवरेज के साथ काम करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एट द सेम टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने एक और लिंक दे रखा है जो एक स्पेशल चैनल का है, जहां पे हम कुछ एडिशनल एनालिसिस क्रिप्टो के अराउंड आपको रेगुलरली देते रहते हैं। काफी रेगुलर पोस्ट आते हैं, कुछ ना कुछ मैं समझाता रहता हूं, कुछ ना कुछ ट्रेड मिलती रहती है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर अगर आपने डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन किया होगा, सारे एडिशनल बेनिफिट, जैसे कि आपको एडिशनल फीस का डिस्काउंट, कोई भी लेटेस्ट ऑफर आ रहा है तो सबसे पहले आप पे एप्लीकेबल हो, एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल का एक्सेस, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन को आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। क्या हमें हर किसी को क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहिए? नहीं, पर अगर इंटरेस्ट है तो ऐसी जगह करना चाहिए जहां पे हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ एक्सचेंज सबसे कम हो। हमने देखा भी इंडिया में कुछ एक्सचेंज में कई बार कुछ दिक्कतें आ गई, कुछ जगह फ्रॉड भी हो गए, जो बहुत खराब था कंप्लीट इंडस्ट्री के लिए। बट इन कंप्लीट सिनेरियो में डेल्टा में पैसा आपका इंडिया में रहता है, तो इसलिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहां पे आप काम कर सकते हो। यहां पे आप ट्रैकर करके एक नया सिस्टम आया है, उस ट्रैकर के थ्रू आराम से आप स्पॉट में भी बाइंग कर सकते हो, दैट टू व्हाइल नॉट परचेजिंग द एक्चुअल एसेट। तो काफी इंटरेस्टिंग फीचर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, एलिफेंट इन दी रूम की, एफआईएस की सेलिंग। इस साल में अभी तक ईयर टू डेट एफआईएस ने 2,16,000 करोड़ का माल सेल कर दिया है, बेचा है,
और इसके अगेंस्ट में डीआईएस यानी कि म्यूचुअल फंड्स, आपने, हमने, सबने मिलके 5 लाख करोड़ के ऊपर का माल बाय किया है, परचेस किया है। मतलब एफआईएस बैक टू बैक इंडिया से निकल रहा है, डीआईएस बैक टू बैक परचेस कर रहा है, इंडियन रिटेलर्स का एक्सपोजर इक्विटी मार्केट में बढ़ता जा रहा है, पर एट द सेम टाइम एफआईएस का इंडिया में रहना, पॉजिटिव एक्सपोजर आना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम चाह रहे हैं कि यहां से मार्केट में 50% का मूव आ जाए। देखो 5% 7% का मूव आना है वो हम डीआईएस आप और हम मिलकर ला सकते हैं, पर 50% का मूव चाहिए तो एफआईएस की हमें जरूरत है। ये इतनी सेलिंग के बाद, 2 लाख करोड़ की सेलिंग के बाद भी निफ्टी आज के दिन 5% पॉजिटिव खड़ा है ईयर टू डेट में। एफआईएस बेच रहा है, उसके बाद हम लोग इंडिया के डीआईएस के भरोसे पॉजिटिव है, पर ये पॉजिटिवनेस जब तक एफआईएस बेचेगा लंबे समय के लिए नहीं हो सकती। तो ये हमारे लिए नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि एफआईएस अपना मूल माहौल अभी तक चेंज करने को रेडी नहीं है। पर एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव चीज भी मैं यहां पे आपको बता देता हूं, जो काफी लोग अभी मिस कर रहे होंगे। एफआईएस के जो नेट शॉर्ट है मार्केट में, स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म की कोई भी ट्रेड या शॉर्ट टर्म का कोई भी मूव पता करने के लिए, वो यहां पे एफआईएस का नेट शॉर्ट हो चुका है अबव 90%। मतलब एफआईएस के पास अब बहुत ज्यादा शॉर्ट करने की रेंज नहीं है। एक पॉजिटिव ग्लोबल ट्रिगर और ये जो नेट शॉर्ट हो रखा है उसकी वजह से एक बार पॉजिटिव सेंटीमेंट होता क्या है, जब शॉर्ट कवरिंग पे आते हैं ना तो ठका ठक 500 1000 2000 पॉइंट का मूव मिलता है। तो उसके लिए नेट शॉर्ट की पोजीशन को आपको रेगुलरली ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। हल्का सा ऊपर जाते ही ये लोग कवर कर लेते हैं या फिर थोड़ा और टिकते हैं, उसके बाद एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है। दोनों डिपेंड करेगा कि न्यूज क्या आती है। तो ओवरऑल ये वाला पॉइंट हमारे लिए नेगेटिव है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट है क्रूड का प्राइस। अभी क्रूड का प्राइस चल रहा है $66.87 के आसपास, पर अगर किसी भी कारण से क्रूड का प्राइस इंक्रीज होता है जिसकी वजह से डॉलर में पॉजिटिव मूव आएगा, डॉलर इंक्रीज होगा, रुपी डिक्रीज होगा, इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ेगा एंड ओवरऑल मार्केट के लिए ये नेगेटिव पॉइंट होता है। तो क्रूड के प्राइस को रेगुलरली ट्रैक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हमें कोई एक इंटरनेशनल न्यूज मिलती है और दिखता है कि उसकी वजह से क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, आपको वहां पे सावधान होना चाहिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की पोजीशंस को लेके। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है ईपीएस की ग्रोथ रेट। मैं कहूंगा अभी तक के जितने भी पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करे, उन सबको साइड में रख दीजिए। उन सब पॉइंट्स की वैल्यू अगर मेरे लिए 10 थी तो इस पॉइंट की वैल्यू है 100। इन दी एंड, जैसा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज द स्लेव ऑफ अर्निंग। अगर मार्केट में कमाई हो रही है तो स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न्स झक मार के देगा, पर क्या कमाई हो रही है वो समझना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ निफ्टी की बात करते हैं, यहां पे मैंने डेटा सिर्फ आपके लिए निफ्टी का रखा है। अगर हम सिर्फ निफ्टी के डेटा की बात करते हैं, 8 सितंबर 2025 में इसकी ईपीएस है 1138। मतलब आप मान लीजिए 1138 रुपीज आप निफ्टी में इन्वेस्ट करने से कमा रहे हो। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, एक शेयर को होल्ड करने में हमारी क्या अर्निंग हो रही है, अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है, मैं कितना कमा पा रहा हूं एक शेयर को रखने से, वो हमें पता चलता है ईपीएस से। 1138 है निफ्टी की ईपीएस। निफ्टी को होल्ड करने से आपको 1138 रुपीज मिल रहे। सिंपल लैंग्वेज में समझिए। वही अगर आप लास्ट ईयर बात करोगे तो 1075 था, पर मुद्दे की बात यह है कि 31 मार्च को 1125 था और पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैज बीन नेगेटिव टू न्यूट्रल। यहां पे जो हम ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया मेरी ईपीएस की ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं तो निफ्टी के स्टॉक्स में एटलीस्ट 12%, 15%, इवन अच्छे समय पे हम मानते हैं कि 20% आ जाए, वो नहीं आ रही है। ये है सबसे बड़ा मुद्दा। आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स में सबसे मेन मेरा ध्यान रहेगा ईपीएस की ग्रोथ रेट पे। अगर ईपीएस की ग्रोथ रेट नहीं आती है, एफआईएस का इतना ज्यादा शॉर्ट होने की वजह से एक शॉर्ट स्क्वीज होके चाहे मार्केट में बाउंस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद भी आने वाले 6 महीने के रिटर्न्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे अगर ईपीएस की ग्रोथ रेट नहीं आ रही। मतलब आज के इस कंप्लीट वीडियो का कंक्लूजन करने की हम कोशिश करते हैं अपने स्टाइल में, आनंद का फंडा की स्टाइल में। पहला, शॉर्ट टर्म में न्यूज पे मार्केट डिपेंड करेगा। मार्केट जिस तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है और ओवरसोल्ड होता जा रहा है, अगर हमें कोई पॉजिटिव न्यूज मिलती है, उस पॉजिटिव न्यूज पे स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट स्क्वीज की वजह से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की पोजीशन में आपको यहां पे एक बार मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। पर अगर मैं मीडियम टर्म की बात करता हूं, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, वहां पे मार्केट में करेक्शंस की प्रोबेबिलिटी रहती है। स्पेसिफिकली अगर ईपीएस की ग्रोथ रेट हमें नहीं मिलती तो ईपीएस की ग्रोथ रेट पे हमारा सबसे मेन फोकस
होना चाहिए। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, एफआईआईस बेच रहे हैं, नहीं बेच रहा, क्रूड क्या हो रहा है, क्या प्राइस चल रहा है, क्या नेट सेल्स चल रही है, क्या ट्रम्प बोल रहा है, क्या कोई भी बोल रहा है, सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर ईपीएस की ग्रोथ रेट हमें नहीं आती है तो हमें संभलना पड़ेगा मार्केट को लेके। अगले 6 महीने से लेके 1 साल के रिटर्न्स भी यहां पे हमारे लिए खराब हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। मैंने सबसे पहली बार आपको मार्केट के लिए कॉशियस किया था, इवन आप मेंबर्स होंगे तो आपको पता होगा। लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के आसपास हमने स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग की बात करी थी। वहां से लेके अभी तक आप चेकआउट करोगे, जीरो रिटर्न है। बीच में मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, सब टाइम पास कर लिया। रिटर्न्स नेट और नेट क्या है? जीरो। हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि अगस्त सितंबर में हमने बुक किया प्रॉफिट, अगले 6 महीने में इंट्रोड्यूस किया वापस से फंड एसटीपी के रूप से। मार्च के आसपास से प्रोबेबली मार्केट का बॉटम भी बन चुका था लकीली हमारे लिए, और वहां से हमें बाउंस भी मिल गया। तो ये हमारा कंप्लीट सिनेरियो परफेक्टली बैठ गया लास्ट ईयर। पर क्या इस बार हमारा सेम सिनेरियो बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, और डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या पहले पॉजिटिव मूव देता है तो कितना बड़ा देता है, फिर कॉल लेना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में हमारे लिए न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगले 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 10 ट्रेडिंग सेशंस में कोई ना कोई न्यूज के ट्रिगर में या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आपको मिल जाएगा। अगर आपका बायस पॉजिटिव साइड का है, उसके बावजूद भी अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट की साइड में होना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन द सेम वे बिटकॉइन और इथेरियम में भी आपको एक बड़ा मूव बहुत ही जल्दी एक्सपेक्टेड है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम माने कि अगले 5-6 दिन और मूव नहीं आता, इट इज गुड फॉर यू, क्योंकि जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय द वे, जो कंप्लीट टेक्स्ट लिखा हुआ था, ये वाला नहीं, जो अच्छा वाला आपको टेक्स्ट दिख रहा था, ये सब मेरी वाइफ ने लिखा था। अगर आपको टेक्स्ट की राइटिंग बेटर लगी एटलीस्ट मेरे से, तो कमेंट में अप्रिसिएशन जरूर डाल दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी स्क्रीन पे है, डेल्टा में अकाउंट ओपन करने का लिंक या फिर हमारी किसी भी रिलेटेड सर्विसेज को अवेल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।